ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਸੂਸ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਨ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਡਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤਾਨੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आदादा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। काबिल तकरीम बजुर्गां ने दीन, नौजवान दोस्तों और साथियों, अज दे खुतबे दे अंदर असी नमाज दी फर्जीयत, उसके अहकाम और नमाज पढ़न दी फजीलत इस दे मुतल्लिक गुफ्तगू करांगे और एक दूसरे नू आमादा करांगे कि असी नमाज पढ़िए और इसके अंदर सुस्ती ना होवे। सामीने मुहतरम, अहले इस्लाम उत्ते जिहड़ियां इबादतां फर्ज ने, उन्हां इबादतां दे अंदर सब तो ज़्यादा जिस इबादत का जिक्र है और सब तो ज़्यादा जिस इबादत की अहमियत है वो नमाज है। इंसान ते नमाज भी फ़र्ज़ है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है, हज भी फ़र्ज़ है, जिहाद भी फ़र्ज़ है, ये सारिया चीज़ां फ़र्ज़ ने। लेकिन जिहाद उस वेले फ़र्ज़ है जिस वेले मुसलमानां दे मुल्क उत्ते हमला होवे या हुकूमत वक्त किसी कुफर मुल्क दे उत्ते फतह करने वास्ते इस्लाम दी वसत, इस्लाम दी सल्तनत नूं फैलाण वास्ते आवाज़ देवे तो फिर जिहाद फ़र्ज़ है। रोज़े फ़र्ज़ ने जदों इंसान तंदुरुस्त होवे, अक्लमंद होवे, सेहतमंद होवे और साल गुजर जाए तो साल तो बाद 3 रोज़े फ़र्ज़ ने। ज़कात हर मुसलमान उत्ते नहीं, मालदार उत्ते फ़र्ज़ है और वो भी उस वेले फ़र्ज़ है जदों उन्होंने साल गुजर जाए और वो पैसा, सरमाया, सोना जो माले ज़कात है, माले तिजारत है, वो उहदे कोल महफूज होवे, उस वक़्त साल गुजरन तो बाद उहदे उत्ते ज़कात फ़र्ज़ है। नमाज एक ऐसा इस्लामी फ़र्ज़ है, एक ऐसा मजहबी फरीज़ा है कि जिहड़ा एक दिन दे अंदर एक मुसलमान दे उत्ते 5 वारी फ़र्ज़ है। सुबह तो लैके इशा तक कितनी वारी? 5 वारी फ़र्ज़ है। और ये ऐसा फरीज़ा है और ये ऐसा हुक्म है कि जिस दे मुतल्लिक इरशाद फरमाया गया है कि अगर तुसी खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो इशारे नाल पढ़ो, इशारे नाल नहीं लेट के इशारे नाल पढ़ो। समीन मुहतरम, इस तो एक अंदाज़ा इंसान लगा सकता है कि इसकी अहमियत कितनी है, क्योंकि इंसान नेकी और बदी दोनों चीज़ों का मजमूआ है। इंसान नेकी भी करता है और बुराई भी करता है, और फिर वो इंसान के जेड़ा मुसलमान है जिसनों अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई और उसने अल्लाह ताला दी तौहीद का इकरार किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत का इकरार किया है, उस बंदे दे उत्ते ते शैतान भी ज़्यादा हमला करता है। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपने गल समझाने होया कि शैतान मुसलमान ते कितना हमला करता है। आपने एक मिसाल अता फरमाई। आप फरमाते ने कि दोस्तों मैनू ये दसो कि एक मकान होवे और मकान बिल्कुल खाली होवे, उहदे अंदर कख भी ना होवे, तो चोर उत्थे लुकेगा या उस मकान विच लुकेगा जिहड़ा समान नाल, पैसे नाल, नकदी नाल भरिया होवे? चोर कित्थे छापा मारेगा? तो संगिया ने अर्ज़ कीती, या हज़रत, शैतान उत्थे ही आवेगा ना जी जिथे उन्होंने मालो मता लभे, यानी चोर उत्थे ही आके छापा मारेगा जिथों उन्होंने कोई पैसे लभण, कोई सोना चांदी ये समान लभे। आपने फरमाया कि वो मकान जिस मकान में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मालो मता और समान मौजूद है, वो एक मुसलमान दा सीना है जिहदे विच ईमान दी दौलत मौजूद है। शैतान सब तो ज़्यादा इहदे ते हमला करता है, काफर ते हमला नहीं करता, क्योंकि काफर ने ते कलमा ही नहीं पढ़िया, काफर ते अल्लाह नूं ही नहीं मनदा,
ਕਾਫਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਾਫਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਕਦੀ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ ਆਖੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਖੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਖੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬਦੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਡਾਕੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਨਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਜੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਬੁਰਾਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਖਬਾਸਤ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ੁਲਮ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बुराई और अच्छाई इसनू समझाने वास्ते हजूर ने नमाज की मिसाल अता फरमाई। हजूर ने बुराइयां नू मैल शुमार किया कि जिवें मल होंदी है, और अच्छाइयां नू सरकार ने सफाई नाल ताबीर किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत फरमाई। हजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जिहड़ी 5 गाना नमाज है इहदी मिसाल इंज समझो। तो सहाबा सुनन लग पे कि सरकार की फरमाते हैं, सरकार किवें मिसाल देंदे ने। हजूर दा बड़ा प्यारा और बड़ा मुहब्बत दा अंदाज सी अपने असहाब की तरबियत करने का। हमेशा हुजूर ऐसी मिसाल देंदे सन कि जिहड़ी अकल विच आवे, जिहनूं लोग समझ सकन। ते हजूर ने फरमाया, मैनूं ये दसो, एक बंदे दे घर दे सामने एक पानी दी नहर वगदी होवे ते साफ ते सुथरा पानी होवे, गंदा गदला नहीं, मटियाला नहीं, जालियां वाला नहीं। फरमाया नहर वगदी होवे ते साफ और सुथरा पानी होवे। मैनू ये दसो, हजूर फरमा रहे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਵਾਰੀ ਗੁਸਲ ਕਰੇ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ? 5 ਵਾਰੀ। 1 ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ, 3, 4 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 5 ਵਾਰੀ ਗੁਸਲ ਕਰੇ, ਨਹਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਲ ਮੁਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਲ, ਕੋਈ ਚੈਲ, ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा एक बारी भी मार के अपने आप नहा वा लवे दिहाड़ी विच ते इंसान दा जिस्म साफ और शफाफ हो जाता है। तो तुसीं ते 5 वारी फरमा रहे हो, अल्लाह दे नबी साफ और शफाफ हो जाएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों की इरशाद फरमाया। हजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, वो 5 वारी नहाने की मिसाल इंज ही लवो जिवें तुसीं दिन विच 5 वारी नमाज पढ़दे हो। नमाज पढ़ोगे तो तुहाडे नामे अमाल विच कोई बदी भी नहीं रह जाएगी। अल्लाह ताला सारियां बदियां नू साफ कर देवेगा, सारियां बदियां नू बिल्कुल साफ कर देवेगा। उजले हो जाओगे, नूरी हो जाओगे। बदी दियां जितनियां कसाफतां ने, जितने दाग ने, धुप जाणगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस मुबारक रिवायत करते हैं। वो दसते ने कि असीं सरकार दे कोल बैठे और सरकार साडा मजमा ला के सरकार दरमियान च तशरीफ फरमा सन और हजूर दे सहाबा आसे पासे बैठे सन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे सन और सहाबा सुन रहे सन। हजरत खालिद बयान करते हैं कि एक बंदा आया, उस बंदे ने नमाज पढ़ी, नमाज तो फारग होया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जा नमाज पढ़, फिर पढ़ जा। हालांकि पढ़ी उन्हें हजूर के सामने, हजूर ने फरमाया फिर जाके पढ़। उस बंदे ने कोई हिकमत नहीं पूछी, कोई गलती नहीं पूछी, बस सरकार ने जो हुक्म किया है तो उठ के टुर पिया। मनने का यही स्वाद है कि इंसान इंज तस्लीम करे कि हील उज्जत ना करे। ये मनना है। वो उठिया तो उन्हें फिर पढ़ दी। जो उन्हें दूजी बारी नमाज पढ़ी ना तो वापस आया तो हजूर ने फरमाया फिर पढ़। की कर? फिर पढ़। जब वो शख्स तीसरी बारी नमाज पढ़ के आया ना तो हजूर ने फरमाया भी तेरी नमाज अदा नहीं हुई, 3 बारी तू पढ़ी है, तेरी नमाज अदा नहीं हुई। हुण सहाबा किराम बैठे ने तो वो बंदा अर्ज करता, या रसूलल्लाह फिर मैनू इरशाद फरमाओ कि मेरी नमाज किस तरह होगी, मैं नमाज किवें पढ़ा तो मेरी नमाज मुकम्मल हो जाएगी और मेरी नमाज कबूल हो जाएगी, मेरी नमाज बेहतर हो जाएगी। या रसूल अल्लाह फिर मैं किवें पढ़ा? तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए दोस्त, नमाज उस वेले मुकम्मल होंदी है जिस वेले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सब तो पहले उस नमाज वास्ते वुजू पूरा किया जाए। जेडे वुजू के मसाइल ने ना, वुजू नू सही तरीके नाल करना, दोस्ताने गिरामी, ये पहली बुनियाद है नमाज की, बहुत जरूरी। कि अगर दाढ़ी है उसका खिलाल करना, चेहरे की टिक्की है उसनों पूरा धोना, बिलखसूस ए कोहनियां ने
ਇਹਨਾਂ ਕੋਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਸਾ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਰੁਕਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਲ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਫੇਰੋ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਰਲ ਜਾਵਾਂ। ਵਜ਼ੂ ਜਲਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਪੂਰੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਤਾਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਕੁਲੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਟਿੱਕੀ, ਮਸਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਹਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੱਕ ਧੋਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟਖਨਿਆਂ ਤੱਕ ਧੋਣਾ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਧੋਣਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹਾਣਾ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਹਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਸੂਸ ਬਿਲਖਸੂਸ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਨ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਡਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕਰੂਲੀ ਉੱਤੇ ਇਕਤਫਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਿਸਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ। ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਔਰ ਤਹਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, और बहुत अहम तरीन इसका रुतबा इबादत के अंदर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच इरशाद फरमाया, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। ऐ बनी आदम, जिस वेले भी नमाज पढ़ो ज़ेबो जीनत इख्तियार करो, सफाई, अच्छा लिबास। अगर इमामा शरीफ बनते हो उसनो हर नमाज टाइम नवी सवनी बनो, कपड़ा सुथरा होवे, पाक होवे, खुशबू इस्तेमाल करो। मस्जिद दे विच जिस वक्त आओ कि लोग तुहाडे नाल खलोना पसंद करन। साडी ते इस मस्जिद दी माशाअल्लाह एक इनफरादियत ही है, असीं ते सफा उत्ते भी साडे हाजी साहब खुशबू लांदे ने, ते मस्जिद दे विच खुशबू मौजूद होंदी। अगर घर ना भी होवे ते जिस वक्त मस्जिद आओ उस वक्त थोड़ी जी खुशबू लैके अपने हाथां ते, अपने वजूद उत्ते, अपने कपड़ियां उत्ते ला लई, ताकि जिस वेले एक दूजे नाल सलाम लवो ते तां भी एक दूजे कोलों खुशबू आ। ये नमाज दा एहतमाम है। हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स नूं फरमाया कि सब तो पहले आराम नाल वजू कर, उस तो बाद अरकाने सलात। त्रिखी कोई नमाज नहीं है। नमाज स्पीड का ना नहीं, नमाज तहम्मुल का ना है। कभी इंज होया वा तुसा किसी नूं गल दसनी होवे तुहानूं काली काली दस छड्डो ते फिर आखो बई हुण मेरी मन भी लवी। तुसा किसी नूं भी गल जाके दसनी होवे ना, अर्ज करनी होवे, अपना कोई मुद्दा बयान करना होवे ते बड़े एहतमाम दे नाल, बड़े सुंगड़ के बंदे हो। फिर जिस वेले तवज्जो करता है फिर पूरे एहतराम दे नाल पूरी गल बना के करते हो, पर मेरी गल जिहड़ी है परत ना जावे, रिजैक्ट ना हो जावे। अल्लाह दी जात नूं एडा भी तो नितराणिया ना समझावो। ओदियां कालियां कालियां पढ़ के, त्रिखियां त्रिखियां पढ़ के तो मुड़ आके कबूल भी कर ले। ओदी बारगाह विच भी तो एहतमाम है। पहलो वजू पूरा, मुड़ कपड़े दा निज़ाम पूरा, फिर उस तो बाद जिस वेले पढ़न लगो ठहर ठहर के पूरे सुकून नाल, पूरे तहम्मुल नाल एक एक अर्ज करन लगिया, एक एक गल करन लगिया, पूरा पूरा सोचो कि मैं अहकमुल हाकिमीन दी बारगाह च की अर्ज कर रहा, मैं गफूर रहीम ज़ात दे सामने की पेश कर रहा। सुबहान रब्बियल आला दा लफ्ज़ मैं बोल रहा, मैं उन्होंने केड़ा वड्डा मान रहा। ये सारा कुछ करने तो बाद फिर वो दुआ मंगो ना, रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया, फिर वेखो तुहाड़ियां अर्ज़ां कबूल होंदियां, मग़फ़िरत नसीब होंदी, दुआवां कबूल होंदियां। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने की इरशाद फरमाया, असी मुसीबतां होंदियां ना, असी आदे ए पीर, ए फकीर, ए अटूना, ए तरीका, ए फलाना मुसीबतां होंदियां ने ते बड़े बड़े सियाणे ते बड़े बड़े साधुआं दे जाके गोडे फद्दी दे ने बाजार कुछ करी। कुरान मजीद की फरमांदा है, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। बंदिया तेरे ते मुसीबत आ गई है ना, तो दो चीज़ां लाजमी कर ला, एक सबर कीती आ, दूजा नमाज़ां पढ़ी आ। एक सबर कीती आ ते दूजा की कर, नमाज़ां पढ़ी आ, अल्लाह नूं सजदे कीती आ, अल्लाह दे सामने ऐन बस हाथ बांध के खलोता रहो ते दुआवां मंगी आ। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मंगनी है ते सबर कोलों मंग, मदद मंगनी है तो नमाज कोलों मंग। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम
अल्लाह ताला दे बरगुजीदा मछली दे पेट में चले गए। तो कितना अरसा मछली दे पेट में रहे कि जिसम जिहड़ा है ना वो चूंकि सूरज की रोशनी ना लभी, हवा ना लभी, तो जिसम कच्चा हो गया। जिसम कच्चा हो गया, अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दा भी इरशाद फरमाया कुरान मजीद विच, इरशाद खुदाबंदी है फरमाया जे मेरा यूनुस, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सूरह साफात की आयत नंबर 144 है, फरमाया जे मेरा यूनुस मेरी तस्बीह बयान ना करता, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, जे मेरियां सिफतां ना करता, तस्बीह ना करता, मेरियां नमाज़ां ना पढ़ना होंदा, मैनू मेरी हमद ना करता होंदा, ला लाबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून, क़यामत ताईं उन्हें रहना मछली दे पेट विच ही सी। अगर उन्होंने निजात मिली है तो मेरी तस्बीह दे सदके लभी, उन्हें मेरी तस्बीह की, उन्हें मेरा जिक्र किया, उन्हें मछली दे पेट दे अंदर भी मैनू याद किया, मैनू भुलिया नहीं। जिस वे उत्थे मेरा जिक्र करता रहा ना, अल्लाह ताला ने फिर मछली दे दिल दे विच गल पाई कि भाई इस लुकमे नू साहिल दे उत्ते उंडेल दे, तो यूनुस अलैहिस्सलाम नू आज़ादी नसीब हो गई। इस वास्ते दोस्तों दुखों का दारू नमाज है, मुसीबतों नू टालन वाली नमाज है, अपने रब दे नेड़े करन वाली नमाज है, अपने रब की कुर्बत देने वाली नमाज है। और सब तो वड्डी गल ते कि साडे महबूब ते अल्लाह दे महबूब, साडे महबूब ते अल्लाह दे महबूब जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो मेरियां अखां दी ठंडक नमाज है, मेरियां अखां नू सुकून है किदे अंदर, नमाज दे अंदर। जिस वेले मैं नमाजियां नू वेदा सफ दर सफ मसीती विच आउंदे आ, जिस वेले मैं नमाजियां नू वेदा सजदा करदे आ, जिस वेले मैं नमाजियां नू वेदा कयाम करदे आ, मैं नमाजियां नू वेदा रकू करदे आ, ऐ लोगो मेरियां अखां नू ठंड पहुंचदी। कसरत दे नाल नमाज़ां पढ़ो, अपने रब दी पाकी बयान करो। एक हदीस मुबारक है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये हजूर दे सहाबी ने जिन्होंने हदीस नूर नू रिवायत किया है। अरबी लवल शरीफ आने वाला है, तकरीबन हर आलिम साहब ने हदीस बयान करनी है मस्जिदों के अंदर, जलसियां के अंदर कि हजूर ने फरमाया कि सब तो पहले मेरे नूर को पैदा किया गया, फिर मेरे नूर तो फलाने नूर ने, इस तरह तरतीब पूरी हदीस नूर है। उस हदीस को जिस सहाबी ने रिवायत किया ना, उसका नाम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला का ताल्लुक बनी सलमा इस कबीला इस दे नाल सी। ये कबीला सरकार की मस्जिद तो काफ़ी सारे ना फासले ते इस कबीले के घर सन, मस्जिद नबी तो फासले ते काफ़ी फासला बन जाता है। मस्जिद दे नाल ना कुछ जगह खाली आन, यानी प्लाट खाली आन जिथे रिहायशा बन सकदियां। अगर कोई प्लाट की कीमत जगह की कीमत दे के खरीद लेना तो जगह बन सकती। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आदे ने कि असां ये सलाह बनाई पर जेड़ा नेड़े मसीती दे प्लाट है ना, नेड़े जगह ये जगह खरीद लवीए, इत्थे घर बना लईए। पर दूरों टुर के आना, नमाज पढ़नी, मुड़ वापस जाना, मुड़ टुर के आना, फिर नमाज पढ़नी, फिर वापस, ये पद बड़ा है तो मुशक्कत बड़ी है। असी ये तो बच जाइए तो मस्जिद के नेड़े वो जगह लैके वो मकान बना के मस्जिद के नेड़े शिफ्ट हो जाइए। हालांकि फजीलत बड़ी आई, दर्जा बढ़ाई, लुत्फ बढ़ाई, कमाल बढ़ाई। हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वेले पता लगा ना, हजूर ने फरमाया जाबिर मैं सुनिया कि तुसी मस्जिद के नेड़े मकान बनाना चाहते हो, ये नेड़े प्लाट लेना चाहते हो कि इतने असीं अपने घर बना लवीए, तेरा कबीला इत्थे होना चाहता है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह साडी ख्वाहिश तो है, असी 5 टाइम अजान सुनिए, 5 टाइम नमाज पढ़िए, मस्जिद के नेड़े हो जाइए, अल्लाह के घर के नज़दीक हो जाइए, इतने सानू जगह अगर लभ जाए साडी ख्वाहिश तो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, हिकमतां कई होर भी हो सकती हैं। मुमकिन है हजूर ये चाहते हो कि मस्जिद की तोसी होवे, मस्जिद वड्डी होवे, इन्हों फिर घर पटने ना पाउण, कोई भी हिकमत हो सकती। लेकिन सरकार ने जिहड़ी गल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इरशाद फरमाई वो की फरमाया, ऐ बनु सलमा जिथे जिथे तुहाडे घर हैं ना उत्थे ही रुको, उत्थे ही क़याम करो, उत्थे वसेबा करो। फरमाया जिस वेले तुसीं चल के मस्जिद अल आउंदे हो ना तो एक एक कदम जिहड़ा मस्जिद अल उठांदे हो ना, ये निशान भी अल्लाह ताला दे हजूर तुहाडे राह विच लिखे जांदे। ये रस्ता ये भी लिखा जाता है कि फलाना बंदा इतने कदम पट के, इतना टाइम दे के, इतना टुर के, इतनियां गलियां क्रॉस करके, इतने घर क्रॉस करके, इतना उचेच करके फलानी थाई टुरता ही अल्लाह के घर आउंदा। फरमाया एक एक कदम भी अल्लाह के रस्ते में तुहाडे वास्ते नेकी लिखिया जाता है। तुहाडे निशान कदमां दे अल्लाह ताला इन्हां नूं भी ज़ाया नहीं करता। तुसीं इंज करो कि इस जगह नूं छड्डो नहीं, बल्कि उस जगह उत्ते अपने आप नूं रोक के रखो, उत्ते ही क़याम करो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आदे ने कि इस तो बाद फिर असां कदी भी ये नीयत नहीं की कि
ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਥਾਈ ਮਸਜਿਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਮੀਨੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਤਨਾ ਰੋਜ਼ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਜ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਆਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾयत ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। 40 ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 40 ਦਿਹਾੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਕਤ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ 40 ਦਿਨ ਕਿ ਪੰਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਰਕਾਤ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ 40 ਦਿਨ ਅਗਰ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਔਰ ਨਿਫਾਕ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਔਰ ਨਿਫਾਕ ਤੋਂ ਬਰੀ। ਨਿਫਾਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਛਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋ ਦਲੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਇਨਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਫੀ ਦਰਕਿਲ ਅਸਫਲ ਮਿਨਨ ਨਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਆਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਆਦਾ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੋਰ ਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਰ ਆਦੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਆਦਾ ਹੈ, ਕੌਲ ਹੋਰ ਆਦਾ ਹੈ। ਇਨਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਫੀ ਦਰਕਿਲ ਅਸਫਲ ਮਿਨਨ ਨਾਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 40 ਦਿਹਾੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਪੁਖਤਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਰੀਜ਼ੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਨੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ੀ, ਰਕੂ ਔਰ ਕयाम ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਪਰਵਰदिगार ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਔਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ।